नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन। पूरे घर को ताला लगाकर देखना, बहुत बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है और ये राज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आज की यह वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। जब कोई ग्रह आपकी राशि में आता है तो भी परिवर्तन होता है और जब आपकी राशि को छोड़ता है तब भी परिवर्तन होता है। आने वाले 10 दिनों में आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार के लिए क्या समय की महत्ता है, क्या डिमांड है, क्या परिवर्तन है, अच्छे से आपको समझाएंगे। खास सावधानियां भी वीडियो के बीच में है जिन्हें अपना करके आप मुसीबतों से बच सकते हैं। और वीडियो के अंत में शुक्रवार से संबंधित 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें जो कर लेगा उसके जीवन से पैसों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बिना देर किए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। गुरुजी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बार एक हंस ने कोयल से कहा, अगर तू काली नहीं होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा कि अगर तेरा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा कि अगर तुझ में कोई कांटे नहीं होते तो तू कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ मिलकर बोले। एक बार एक इंसान ने कोयल से कहा कि अगर तू काली नहीं होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा कि अगर तेरा पानी खारा नहीं होता तो तू कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा कि अगर तुझ में कांटे नहीं होते तो तू कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ मिलकर बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। और हमारी भी वास्तविकता यही भी है। हमारे सामने कितना भी बड़ा पापी इंसान क्यों न हो, हमें चाहिए कि हम उसके अवगुणों को छोड़कर उसमें कोई एक भी गुण है तो हम उसकी सराहना करें। कमियां तो सब निकालते हैं, आप खूबियों पर ध्यान दें। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आने वाले 10 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी बन रही है जिसकी तहत आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा। कामकाज बहुत अधिक रहने वाला है तो अपने मन को शांत रखें। आपकी यह आदत है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर बोझ ज़्यादा हो जाता है तो कठिन से कठिन कार्य को आप दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे तो वह पूरा हो ही जाएगा। बस मन को शांत रखें। और अगर आपको कोई घर की राज की बात बताता है तो उसको आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। कार्य में सफलता मिलेगी और आपका मन बाद में शांत भी हो जाएगा। उतार चढ़ाव से भरी इस स्थितियों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। पूरे घर को ताला मार करके आपको ध्यान से बात को अपने घर में ही दबा लेना है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए जरा से भी रिस्क ना ले, क्योंकि अगर ये बात बाहर पहुंच गई तो बदनामी भी हो सकती है। लोग गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित व्यापारी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। अपने राजा का सम्मान करें, वह देश का हो या घर का मुखिया ही क्यों न हो, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। ऑफिशियल कार्य में किए गए पिछले प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु वित्तीय मामलों में लापरवाही बड़ा ही नुकसान करवा सकती है। आपको ध्यान देना होगा कि दांतों से संबंधित अगर दिक्कत है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। कामकाज को लेकर जिम्मेदारी, विश्वसनीयता बढ़ाने की जरूरत है। लापरवाही जो आप कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके कामों को बिगाड़ सकती है। जिंदगी में एक बार हमेशा ध्यान में रखिएगा, लोहे को कोई भी खराब नहीं कर सकता, केवल उसकी अपनी जंग ही है जो उसे बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता है, बल्कि उसके खुद की गलत कर्म, गलत सोच और गलत व्यवहार ही उसे बर्बाद कर देते हैं। हमें अपने कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, हमारे खिलाफ कोई और
आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर ये 3 चीज़ें आप सुधार लीजिए तो आपकी विजय सुनिश्चित है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव की। आने वाले अगले 10 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि किसी को दिया हुआ धन अब प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों ने उधार ले रखा है उनको रिमाइंड करवा दीजिए, वे आपका पैसा दे देंगे। लगन व मेहनत के बल पर लाभ प्राप्त करेंगे। अपनी वाणी से आप शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेंगे। कहते हैं कि अगर वाणी मीठी हो तो जगत भर में दिल जितवा लेते हैं, और अगर कठोर हो तो कोई भी रिश्ता आपका साथ नहीं देता। कैरियर के लिए शायद नए मौके बन सकते हैं। अब मौके का फायदा उठाना है या गहरे नींद में सोए रहना है या आपके ऊपर है। जो ग्रहों की स्थितियां है वो काफ़ी अनुकूल है। कर्म क्षेत्र में कोशिश करें कि हाथ में लिया गया काम दक्षता और समय के साथ पूरा हो। आय के लिए कुछ नए साधन तलाशें और व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। आपको वही काम हाथ में लेने हैं जिन कामों को आप करना पसंद करते हैं या आता है, और वर्तमान समय में की गई कठोर मेहनत भविष्य में सफलता की कुंजी साबित होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, इधर उधर की बातों में खुद का समय बर्बाद मत कीजिएगा। नौकरी में परिवर्तन को लेकर निर्णय भी आपको लेना पड़ सकता है। अगर कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो यही दुनिया है ऐसा मानकर अपने काम में आत्मनिर्भर होकर खुद ही करें, क्योंकि लोगों का क्या है, आज हमारी मदद कर भी दी, बाद में हमसे बहुत बड़ा एहसान लेंगे। यही दस्तूर है, कोई भी बिना स्वार्थ के मदद नहीं करता। ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां क्रोध को बढ़ाने वाली होगी। अब जब क्रोध आता है तो अकेला आता है, लेकिन जब जाता है तो सब कुछ लेकर चला जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ग्रहों की नकारात्मकता को समझते हुए क्रोध को न बढ़ाएं, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा तो नुकसान होगा, बर्बादी होगी। ऑफिस में कोशिश करें कि बड़ा उलटफेर ना हो। बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बने। इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा कि आपके काम से बॉस को परेशानी ना हो। अपने लक्ष्य को साधने का यह सबसे बड़ा सटीक समय है, जिसके लिए यदि आप समय देंगे तो जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कुछ ऐसे मित्र जो आपके जीवन में हैं, आपको गलत काम करने की प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं या सलाह देते हैं, तो आपको उनसे जरा दूर रहने की आवश्यकता है, उनसे बचकर रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी काम को दिल से कर रहे थे और उसमें ऐसा परिणाम नहीं आता है तो चिंता नहीं करनी है। बस मन में इतना सोचना है कि अगर हो गया तो और भी अच्छा, और नहीं भी हुआ तो भी अच्छा, क्योंकि बाद में वो परमात्मा की मर्जी से पूरा होगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है शुक्रवार के दिन के उपायों के बारे में बात करने का। माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। पहला उपाय जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आप सबसे पहले 4 कपूर 2 लौंग लें। इसके बाद चारों कपूर जलाकर लौंग को उसके ऊपर रख दें और उससे माता लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। आप खुद करके देखिएगा, रिजल्ट हमें बताइएगा। दूसरा उपाय है, शुक्रवार के दिन अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करते वक्त उसमें सुहाग का सामान रखें और फिर उस सामान को सुहागिन महिलाओं को दे दें। तो बस इतना सा काम करना है। ऐसा करने से आपके सौभाग्य और आरोग्य में वृद्धि होती है और घर में कभी भी धन धान्य की वृद्धि नहीं होती है। तो दोस्तों, आज का ये खास वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।